जल्दी जाओ। चलो दीदी, हम चलते हैं मूवी देखते हैं। सौम्या जी, आपको ध्यान रखना चाहिए ना, घर में बच्चे भी हैं। मंगल, यू स्टे आउट ऑफ इट। आदित्य, तुमने मुझे इग्नोर किया। इतने बेरहम कब से हो गए तुम मेरे साथ? क्या हुआ सौम्या? जस्ट काम डाउन। और बच्चों के सामने तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। चुप साथ, आई डोंट केयर आदित्य। आज तुमने जो किया है अच्छा नहीं किया। मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी कैफे में, और तुम यहाँ पे पार्टी कर रहे हो आदित्य। क्या मतलब? तुम अनजान क्यों बन रहे हो आदित्य? तुम्हें पता है, मैं कल से तुम्हें एक सरप्राइज देने की कोशिश कर रही थी। सुबह से प्लानिंग में लगी हुई थी और तुम आए ही नहीं। What are you saying, सौम्या? कहाँ आना चाहिए था मुझे? कहाँ बुलाया था तुमने मुझे? ओह गॉड, आई होप किसी को पता ना चले कि वो मैसेज मैंने डिलीट किया था। तुम क्यों बार बार अनजान बन रहे हो? मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना आदित्य, मैसेज करके कहा था कि तुम प्लीज कैफे में मुझे 7 बजे मिलो। तुमने मेरा मैसेज देखा भी आदित्य, देख के भी तुमने रिप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं रिप्लाई किया तुमने मेरा मैसेज इग्नोर किया आदित्य। तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, मेरी कोई कदर नहीं है। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने। सौम्या, कौन सा मैसेज? मुझे कोई मैसेज मिला ही नहीं है। और पहली बात तो ये है, मुझे पता ही नहीं था कि तुम मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रही है। और अगर पता भी होता तो मैं वहां कैसे जाता? सौम्या, मैं व्हील चेयर पर हूं, चल फिर नहीं सकता। पहले वाला आदत नहीं हूं मैं कि तुम्हारे एक मैसेज पर कहीं भी भागकर पहुंच जाऊं। याद है कि नहीं तुम्हें कि बस ऐसे ही मैसेज कर दिया? एंड प्लीज सौम्या, नेक्स्ट टाइम ना मेरे पेरेंट्स के सामने, मेरे बच्चों के सामने ये सीन मत क्रिएट करना। अरे कम से कम पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। बिना मुझे बताया कहीं तुमने बाहर सरप्राइज प्लान कर लिया। मेरे कंडीशन के बारे में सोचा तक नहीं। तुम्हें ना सिर्फ अपनी पड़ी, और अगर तुम्हें मुझे अपने साथ कहीं लेकर जाना था तो अपने साथ लेकर जाती। तुम्हें ना मेरी कंडीशन को लेकर थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। उल्टा तो मुझे अक्यूज कर रही है। अभी तक तुम्हें इस बात का कोई एहसास ही नहीं है। बहुत बड़ा सरप्राइज दिया तुमने मुझे सौम्या। हाँ, मैं मानती हूँ आदित्य कि यहाँ मेरी गलती हुई है। वो इस सरप्राइज की एक्साइटमेंट में मैंने मिस कर दिया कि तुम्हारी क्या कंडीशन है। लेकिन तुमने मेरा मैसेज देखा था ना, तुम ही तो रिप्लाई करके मुझसे कह सकते थे ना आदित्य कि मैं आऊँ और तुम्हें पिकअप करूँ। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम वेट कर रहे थे कि मैं यहाँ आऊँ और तुम सबके सामने मुझे डांटो। कह रहा हूँ ना, मुझे कोई मैसेज मिला ही नहीं। मैंने तुम्हारा कोई मैसेज देखा ही नहीं। एक काम करो, तुम खुद ही देख, कोई मैसेज नहीं आया मुझे। कहीं मेरे कंडीशन के साथ मुझे मैसेज भेजना तो नहीं भूल गई तुम? कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें दिखाती हूँ, 1 मिनट। ऐसे कैसे हो सकता है? मैसेज भेजा तो था मैंने तुम्हें। वही तो मैं तब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई मैसेज नहीं आया मुझे। इम्पॉसिबल आदित्य, 1 सेकंड मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो, भेजा है मैंने तुम्हें मैसेज। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? शायद मुझे डिलीवर नहीं हुआ होगा मैसेज। नेटवर्क इशू हुआ होगा। दिल्ली में हर जगह हो रहा है आजकल नेटवर्क इशू। नहीं आदित्य, ये कोई नेटवर्क इशू नहीं है, ये कोई और ही इशू है। जरूर यहाँ पे किसी ने मैसेज डिलीट कर दिया होगा। What's wrong with you, सौम्या? जो दिल में आ रहा है बोले जा रही है। यहाँ तुम्हारा मैसेज कौन डिलीट करेगा? अरे टेक्निकल इशू भी तो हो सकता है। What's the big deal? It is a big deal आदित्य। और देखना, मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगी कि किसी ने मेरा मैसेज डिलीट किया है। Just wait and watch। मम्मा। हाँ बेटा, कुछ चाहिए था क्या? नहीं नहीं मम्मा, मैंने सोचा आपकी हेल्प कर देती हूँ। अरे वाह, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई। लोग सच ही कहते हैं कि बेटियां ऊपर वाले की नेमत होती हैं। कैसे बताऊं मम्मा को? ईशाना बेटा, तुमको स्कूल ट्रिप पे भी जाना है ना? सारी पैकिंग हो गई बेटा? सब कुछ रख लिया ना? ईशाना बेटा, पानी गिर रहा है, ध्यान दो बेटा। अरे पता नहीं क्या हुआ बेटा? कुछ हुआ है क्या? कोई बात हुई है क्या?
सॉरी मम्मा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पता नहीं क्यों हो गया। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आप बहुत गुस्सा करोगे। बेटा देखो, पहले मुझे बता, मम्मा से डरते नहीं है? हाँ, तुम तो मेरे लिए अभी भी छोटी ही हो। बता मुझे क्या बात है। मम्मा, पापा के फोन से सौम्या आंटी का मैसेज मैंने डिलीट किया था। लेकिन क्यों बेटा, क्यों किया तुमने ऐसा? इतने टाइम बाद हम सब खुश थे, साथ में थे, साथ में डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और मैं नहीं चाहती थी कि पापा हमको छोड़ के सौम्या आंटी के पास जाए। मम्मा, पापा भी तो हमारे साथ कितना एंजॉय कर रहे थे ना, अक्षत कितना खुश था, दादू भी और दादी भी, बट सौम्या आंटी सब खराब कर देती। सौम्या आंटी के आने से पहले पापा हमारे साथ ऐसे ही हमेशा खुश रहते थे, और मैं नहीं चाहती थी कि वो हमें छोड़कर कहीं भी जाए, इसलिए वो मैसेज। I'm sorry मम्मा, आप नाराज है ना? नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन बेटा ये पापा के फोन से तुम्हें मैसेज डिलीट नहीं करने थे। कितनी गलत बात है, किसी के भी फोन में मैसेज नहीं दिखने चाहिए। सॉरी मम्मा। बेटा मैं समझ रही हूँ कि तुमने ना समझी में ऐसा कर दिया। मैं तुम्हारी भावना समझती हूँ, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा है बेटा, सब बदल गया है। क्यों नहीं रहा वो भी सब कुछ पहले जैसा? बेटा हमेशा हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, और अपनी खुशी किसी से छीन कर नहीं ले जा सकती ना बेटा। किसी छल कपट से छीनी हुई खुशी हमेशा नहीं रहती, क्योंकि वो सच्ची खुशी नहीं होती। हम कितना ही कुछ चाहें, लेकिन सच्चाई से भागकर ना कुछ नहीं मिलता हमको। ये बात तुम पता नहीं इस उम्र में समझोगी कि नहीं, लेकिन तुम इतना समझ लो कि तुमको पापा के फोन में से मैसेज डिलीट नहीं करना था। जो है सो है बेटा। और बेटा ये बात भी सच है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमको वैसे ही प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे, और हमेशा करेंगे। मम्मा, पापा को अगर पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। बेटा देखो, तुमने खुद आकर अपनी गलती मानी है, ये बहुत बड़ी बात है। खुद तुम्हें लग रहा है कि तुमने गलत किया, अपनी गलती का एहसास होना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। I knew it. मुझे पता था इन लोगों में से ही किसी ने ये कांड किया है। ईशाना, देख लूंगी मैं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं। बेटा जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि तुमको जाकर ना अपने पापा को भी ना ये सारी बात बता देनी चाहिए। उनको भी तुम खुद जाकर सच बता दो, और सौम्या जी से भी जाकर तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। नहीं मम्मा, पापा बहुत गुस्सा करेंगे। बेटा गलती की है तो सॉरी तो बोलना पड़ेगा ना। और तुम अगर खुद जाकर अपने पापा को सच बताओगी तो शायद वो तुमसे नाराज भी ना हो। झूठ बोलने में डरना चाहिए, सच बोलने में नहीं, समझी? क्या समझी? हमें झूठ बोलने से डरना चाहिए, सच बोलने से नहीं। क्या हुआ सौम्या, क्या कहना चाहती हो तुम? यार प्लीज अब ये रोना धोना बंद करो यार। You know me ना, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो ना, अच्छे से जानते हो ना तुम कि मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ।
अपनी पर्सनल लाइफ में भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। जानते हो, हाँ या ना? हाँ सौम्या, लेकिन बात क्या है? अरे तुम्हें लगा कि मेरी गलती, और तुमने मुझसे कहा कि मैं जाके मंगल से माफी मांगू, जबकि मेरी कोई गलती थी भी नहीं। तभी भी मैं गई और मैंने मंगल से ना चाहते हुए भी माफी मांगी, क्योंकि तुमने मुझसे कहा। मैंने सोचा कि ठीक है, माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता, लेकिन अब जब मेरे साथ कुछ हुआ है तो मुझसे कोई माफी नहीं मांग रहा है। मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं। तो तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है सौम्या? तुम यकीन नहीं करोगे, वो इशाना। क्या किया इशाना ने? इशाना ही तो है आदित्य, हमारे बीच जो भी हुआ है उसकी जड़। सौम्या, इशाना हम दोनों के बीच कैसे आ गई? इशाना ही तो आई है आदित्य, तुम्हारे और मेरे बीच आई है। सौम्या, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आदित्य, मैं पागल नहीं हूँ। मैंने कहा था ना तुमसे कि जो मैसेज मैंने तुम्हें भेजा था वो मैसेज किसी ने तुम्हारे फोन से डिलीट किया है, और तुमने मेरी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं किया। और वो पता है किसने डिलीट किया है? किसी और ने नहीं, इशाना ने। What rubbish are you talking, सौम्या? जानती थी कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन यही बात मैं अपने कानों से सुन के आ रही हूँ आदित्य। अभी इशाना ऐसा कभी नहीं कर सकती। जब माँ खुद अपने बच्चों को गलत शय दे रही है तो बच्चे तो ऐसे ही करेंगे ना। वो अनपढ़ गवार मंगल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रही आदित्य, बिगड़ रहे हैं वो। सौम्या, क्या बोल रही हो तुम? आदित्य, जब मंगल को पता चला कि इशाना ने तुम्हारे फोन से वो मैसेज डिलीट किए थे, तो मंगल को उसे डांटना चाहिए था ना। अरे 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे उसे और कहना चाहिए था कि जो किया है वो गलत किया। लेकिन नहीं, मंगल तो उसे उकसा रही है। ऐसा होता है? तुमने कुछ गलत नहीं किया। आदित्य, मैं कह रही हूँ तुमसे, तुम ध्यान रखो, कहीं मंगल के इस बदले की भावना में तुम्हारे बच्चे बिगड़ ना जाएं। आदित्य प्लीज सौम्या, ऐसा नहीं हो सकता। आई डोंट बिलीव दिस। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो खुद जाके इशाना से पूछ लो और फिर देखो कि मंगल क्या कहती है। इशाना बेटा, बिल्कुल डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। इशाना, गो ऑन आदित्य, पूछो इशाना से। क्या हुआ? सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अब क्या नया तमाशा करने वाली हो तुम सौम्या? देखा आदित्य, कुछ भी हो हमेशा मुझे ही गलत समझा जाता है। कोई जानने की तकलीफ तक नहीं करता कि हुआ क्या है। हुआ क्या है? पूछिए, पूछिए अपने पोती से कि उसने क्या किया है। बोलो, तुम अपना मुंह खोलोगी या मैं सबको बताऊं? सौम्या जी, बच्ची है वो, जरा आराम से बात कीजिए, गलती हो गई उससे। वाह, दूध पीती बच्ची है क्या वो? देखा तुमने आदित्य, वैसे तो ये मंगल हमेशा सच्चाई की मूरत बनी रहती है, लेकिन आज अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा डाल रही है वो। गलती पर पर्दा नहीं डाल रही हूँ मैं उनमें से हुई नहीं। हाँ, किसी बात को संभालने का मेरा तरीका जरूर अलग है। हुआ क्या है, कोई बताएगा हमें? मैंने आदित्य को जो मैसेज भेजा था, उस मैसेज को इशाना ने डिलीट किया है। बोलो, किया या नहीं? हाँ, किया है। तुम लक्ष्मी का नाम क्यों ले रहे हो? एक्चुअली जी, आप अभय सिंह की, तुम्हें लक्ष्मी को थैंक यू बोलना चाहिए। आज वो पूरा दिन टेरेस में मेरे साथ थी, उसने सब कुछ डेकोरेट करने में मेरी बहुत हेल्प की। Oh no. मैं तो लक्ष्मी को टेरेस पे छोड़ा है। मैंने तो उसे बताया नहीं कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। कम ऑन कार्तिक, अब उसकी वजह से हमारी डेट तो मत स्पॉइल करो। See, the cake is also here. Let's cut the cake. तुम काट लो। हम साथ में काटेंगे। कब? Wait, excuse me? यस मैम। आप हमारे फोटोज क्लिक कर देंगे? श्योर। जी।
शिया, ये तो टेरेस की चाबी है, तुम्हारे पास कैसे है? एक्चुअली गायत्री आंटी ने मुझसे कहा था कि टेरेस का दरवाजा लॉक कर देना। लगता है जल्दी जल्दी में चाबी बैग में रह गई। क्या हुआ कार्तिक? चाबी लेके गलती कर दी क्या? आई एम सॉरी, वो जल्दी में बैग में रह गई। नहीं जी, वो बात नहीं। अब मुझे बस ये पूछना है कि जब तुमने टेरेस को लॉक किया तो वहां लक्ष्मी को देखा क्या तुमने? लक्ष्मी नहीं तो, इनफैक्ट मुझे बस दरवाजा लॉक करने को कहा, मैंने बस वही किया। आई डोंट थिंक सो कि कोई था वहां, क्योंकि किसी की आवाज तो नहीं आ रही थी। एक मिनट जी, लक्ष्मी टेरेस को डेकोरेट कर रही थी, कहीं कहीं वो वहां फंस तो नहीं गई? इतनी बारिश हो रही है और छत पे कोई शेड भी नहीं। कम ऑन कार्तिक, यू आर ओवरथिंकिंग दिस। अगर वो लॉक हो भी गई होगी तो किसी को बुला के दरवाजा खुलवा लिया होगा, अंदर थोड़ी ना बंद रहेगी। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। कम ऑन, लेट्स गो कार्तिक, कम। जी एक मिनट बस, मैं ना एक बार फोन करके कंफर्म कर लेता हूँ, प्लीज 1 सेकंड। तो फोन नहीं उठा रही है, मॉम को ट्राई करता हूँ। डेट भी मेरे साथ आया कि दिमाग इसका लक्ष्मी के पास है। मॉम और डैड भी फोन नहीं उठा रहे। जब आई एम वरीड नाउ। देख तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, प्लीज कम ऑन। या प्लीज गेट द पिक्चर्स। आप यहाँ कम ऑन करती हूँ। जी आई एम सॉरी जी, प्लीज। देखा नहीं तुमने, तुम्हारी नाम की जगह तुमने मेरा नाम लिखा। भले ही वो मुझे भूल गए, लेकिन कायनात अपने सितारों पे हम दोनों की कहानी लिखेगी, और कायनात ने लिखा हुआ हमारा भविष्य तुम नहीं मिटा सकती जी। लक्ष्मी, लक्ष्मी आगे खोलो। लक्ष्मी देखो, मैं आ गया। लक्ष्मी, लक्ष्मी। लक्ष्मी, ये लक्ष्मी को होश क्यों नहीं आ रहा है? आप लोग को बुलाना पड़ेगा, प्लीज। आपने फोन कीजिए। हाँ, देखिए निधि, जाकर अंदर से एक्सेस डाल लेके आइए। हाँ जाओ। वो जी, हीटर ऑन कर दीजिए। हाँ। लक्ष्मी बेटा आंखें खोलो। कार्तिक, लगता है बारिश में बहुत बुरी तरह भीग गई है, ठंड लगी इसको, इसलिए बेहोश हो गई है। लक्ष्मी, 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 कर दिया? What's wrong with you? क्या कर रही हो तुम? ये सब करने के लिए यहाँ और भी लोग हैं। तुम क्यों कर रहे हो? देखो क्या हालत है इसकी, बेहोश पड़ी है। ना जाने कब से भीग रही थी बेचारी छत पे अकेले। बेहोश ही है ना, मरी नहीं है। और अगर इतनी फिक्र है तो डॉक्टर को बुलाओ। तुम उसकी तीमारदारी में क्यों लगे हो? क्या करोगे? बस 10-15 मिनट में आ रहा है बेटा। आप
को देखिए, क्या कर रही हो तुम? ये कैसे बिहेव कर रही हो तुम? अच्छा, मेरा बिहेवियर बुरा लगा तुम्हें, और तुमने क्या किया? डेट के बीच में ही मुझे वहां अकेला छोड़कर आ गए, पूरा प्लान स्पॉइल कर दिया। उसका क्या? और वो भी इसलिए क्योंकि लक्ष्मी बारिश में भीग रही थी। बारिश में भीगी है ना, पानी में डूबी तो नहीं। क्या बोल रही हो तुम? सोचो तो सही। भाई ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए लक्ष्मी का ये फालतू बहाना बनाकर वहां से भागा है। जिया, क्या बोल रही हो तुम? ये कहां की बात कहां ले जा रही हो? हालत देखो उसकी। तुमको क्या लगता है उसकी जान बचाने से इंपॉर्टेंट थी हमारी डेट? अगर मैं सही टाइम पे नहीं पहुंचता, पता नहीं क्या हो जाता लक्ष्मी के साथ। अपने आप को माफ नहीं कर पाता मैं। लक्ष्मी की जो आज ये हालत हुई है ना, मेरी वजह से हुई है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। टेरिस का दरवाजा लॉक करने से पहले एक बार चेक कर लेती कि वहां कोई है या नहीं। वाह, आई डोंट बिलीव दिस। अब ये भी बोल दो कार्तिक कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर लक्ष्मी की जान लेने के लिए किया। क्या बोल रही हो जिया तुम? ये उसकी हालत देखो। तुमको परवाह नहीं है क्या लक्ष्मी की? और तुमको मेरी परवाह नहीं है। तुम यहाँ बैठ के लक्ष्मी की फिक्र करो, मैं चली जाती हूँ। जिया, बात समझने की कोशिश करो। बेटा, मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी लड़कियों को समझना मुश्किल होता है। तुम यहीं रुको, मैं भी आई। लक्ष्मी, जिया सुनो, जिया। ऐसे नाराज होके मत जाओ। तो क्या करूं? यहाँ बैठकर आपके बेटे को लक्ष्मी की सेवा करते देखूं? आपकी रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ आकर आप पर एहसान कर रही हूँ, और मुझे इन रिटर्न में क्या मिला? इंसान। और क्या क्या बर्दाश्त करूं मैं? पास में आपने जो मुझे कार्तिक से अलग किया था, वो ट्रॉमा जीने वापस नहीं आई हूं मैं, सिर्फ हेल्प करने आई थी। एंड या, आई एम डैम श्योर लक्ष्मी को कुछ नहीं हुआ है। बारिश में भीगकर किसी की ऐसी हालत होती है, ड्रामा कर रही है वो, ताकि कार्तिक को अपने करीब ला सके। सब प्लान है उसका, वरना क्या जरूरत थी कार्तिक से चिपक चिपक कर डेकोरेशंस करवाने की? सब देख रही हूं मैं, सब। जिया प्लीज, हाथ जोड़ लो तुम्हारे, मत जाओ। तुम चाहो तो मैं कार्तिक से बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ। तो मेरे बेटे को छोड़ के मत जाओ। डॉक्टर साहब, कैसी है लक्ष्मी? ठंडे पानी में भीगने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें अभी गर्माहट में रखिए और जो दवाइयां लिखी हैं वो दीजिए। डोंट वरी, आपकी वाइफ एक दिन में ठीक हो जाएंगी। मेरी वाइफ? डॉक्टर साहब, लक्ष्मी मेरी वाइफ नहीं है। आप तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। आपको पता है कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। एंड शी इज माय गर्लफ्रेंड। कार्तिक बेटा, तुम जिस तरह से लक्ष्मी के लिए परेशान हो रहे हो ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई शायद डॉक्टर को। उन्हें लगा कि लक्ष्मी ही तुम्हारी वाइफ है ना? हाँ। डॉक्टर साहब, मुझे क्या लग रहा है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। एंड यू नो, वाटर लॉगिंग की खबर आ रही है, तो मैं आपको बाहर तक छोड़कर आता हूँ, कहीं आप ट्रैफिक में ना फंस जाएं। हाँ जी, आई चुप। कार्तिक, लक्ष्मी अब ठीक है, उसके लिए परेशान होना बंद करो बेटा। अब जाके जिया से बात कर लो। नहीं माँ, आपने देखा ना वो कैसे बिहेव कर रही थी, जैसे मैंने कुछ गलत किया हो। आई मीन, हाउ कुड शी बी सो मीन? मीन नहीं है कार्तिक, गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारी। अब देखो, जिया को छोड़ के किसी और लड़की को तुम अटेंशन दोगे, उसका ख्याल रखोगे, तो जिया को जेलसी तो होगी ना। लेकिन माँ, ट्रस्ट भी तो जरूरी है ना। उसने कैसे सोच लिया कि मेरे और लक्ष्मी के बीच कुछ चल रहा है? जो कुछ भी हुआ हो, मगर जिया हर्ट तो हुई है। देखो बेटा, लड़कियों को अटेंशन चाहिए होता है। तुम जाके जिया से बात करो, लक्ष्मी का मैं ख्याल रखूंगी। मैम,
लक्ष्मी के लिए भैया कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं थे। आई मीन आई नो कि उनका नेचर केयरिंग एंड ऑल है, लेकिन उनका कंसर्न कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। भले वो सब कुछ भूल चुके हो, पर लक्ष्मी के साथ अब भी कनेक्शन है। दिमाग में जैसे लक्ष्मी ही बसी है, बस कुछ याद नहीं। और मॉम अब भैया के सामने जिया के बारे में कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव बोल रही थी। मॉम कहीं ये सब हमें उल्टा ना पड़ जाए। निधि, मैं कार्तिक को लक्ष्मी से दूर नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं बस रिस्क नहीं लेना चाहती। देखो, जरा सी लापरवाही और कार्तिक का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा। और वैसे भी ये जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, ये लाइफ लॉन्ग थोड़ी है, कुछ दिनों की बात है। और 4 दिन अगर मैं लक्ष्मी को कार्तिक से दूर रखती हूँ तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जैसे ही उसकी याददाश्त वापस आएगी ना बेटा, वो सबसे पहले लक्ष्मी के पास ही जाएगा। थोड़ा समय दो बेटा। पर भाभी फुजिया, फिलहाल मैं सिर्फ कार्तिक के बारे में सोच रही हूँ, मैं हैंडल कर रही हूँ, तो तुम सब लोग थोड़ा शांत रहो प्लीज। आई नो जिया, मैंने तुमको हर्ट किया। आई एम सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके। जिया, तुम मुझसे नजर चुरा सकती हो, लेकिन मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। मुझे माफ कर दो जिया। देखो, मैं लक्ष्मी के लिए इसलिए परेशान था क्योंकि उसकी मेरी जैसी हालत हो गई। And I know मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैं ज्यादा रूड हो गया। I know, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, जब तुम मुझसे नाराज होती हो ना, तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। जिया, कार्तिक, आज वैलेंटाइंस डे डेट थी हमारी। We were having such a good time. और तुम मुझे वहां अकेला छोड़कर चले गए। You know how insulting that is? It was so embarrassing. मुझे तो घर चले जाना चाहिए था, दोबारा कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में पागलों की तरह तुम्हारे पास ही आ गई। और तुमको तो परवाह भी नहीं है। जिया रुको प्लीज, नहीं जिया प्लीज रुको। जिया, आई लव यू। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जिया, and I'm really really sorry for that. But now I promise, as a compensation, मैं तुमको इससे भी अच्छी डेट पे ले चलूंगा। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। I love you. नहीं जाना मुझे अब किसी डेट पे, बहुत हो गया। इतने सालों से यही तो कर रहे हैं हम। कार्तिक, तुमने कुछ और भी सोचा है हमारे बारे में? तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें अपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए? कब तक मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी रहूंगी? कब तक ऐसे ही आधी अधूरी मुलाकात होगी हमारी? लिए क्यों नहीं आते तुम मुझे अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ पार्टनर बनाकर? लेट्स गेट मैरिड। शादी क्यों नहीं कर लेते हम दोनों?